तो दोस्तों, राम कथा का अगला अध्याय चालू करते हुए आगे बढ़ते हैं। शतानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ने ब्राह्मण बनने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठिन तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने वर्षों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए तपस्या की, जिससे उनकी देह सूखकर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने सभी को शांति से निवारण किया, बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने बैठे तो पहला ग्रास उठाने से पहले ही ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में इंद्र ने भोजन की मांग की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस भिक्षुक को दिया और खुद निराहार रह गए। इंद्र को भोजन देने के बाद विश्वामित्र के मन में यह विचार आया कि शायद मेरे लिए अभी तक भोजन का समय नहीं आया है, इसलिए भिक्षुक के रूप में यह विप्र प्रकट हुआ। मुझे अभी और तपस्या करना चाहिए। इस पर उन्होंने मौन व्रत धारण किया और फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोककर महादारुण तप किया। उनकी तपस्या से प्रभावित देवताएं ब्रह्मा जी से निवेदन करके कहीं, भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब उन्होंने क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर लिया है। अब उनकी तेजस्वी प्रकाशनी से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा के तेज को भी इनके प्रकाश के सामने फीका पड़ गया है। इसलिए कृपया आप प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा करें। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और बोले, हे विश्वामित्र, निःसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से इस वरदान को प्राप्त करके विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओंकार, षटकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभो, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताएं वशिष्ठ जी के पास गईं और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र के पास पहुँचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। राजा जनक ने शतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुनते हुए कहा, हे कौशिक, मैंने आपको और इन राजकुमारों को मिथिला में पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो चुका है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातःकाल पुनः आपके दर्शन के लिए आऊंगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा लेकर राजा जनक ने अपने मंत्रियों सहित विदा किया। विश्वामित्र जी भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। मिथिला से विदा लेकर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ यज्ञ मंडप की ओर बढ़े। यज्ञ मंडप को भगवान इंद्र के दिव्य दरबार के सदृश उत्कृष्ट सजावट से सजाया गया था। विभिन्न क्षेत्रों से आए राजा महाराजाओं के बैठने की व्यवस्था असाधारण रूप से सुंदर थी। भव्य मंडप स्वर्गीय राजा के शाही दरबार जैसा लग रहा था। संरचना को बहुमूल्य रत्नजड़ित कपड़ों से सजाया गया था और चारों ओर झंडे लहरा रहे थे, जो मिथिला के राजा की महिमा को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्नजड़ित स्तंभ खड़े किए गए और वैदिक विद्वानों और तपस्वियों ने शांति मंत्रों का पाठ किया। चमकदार पोशाक पहने और उत्तम आभूषणों से सुसज्जित राजकुमारों ने अपने अपने स्थान पर कब्जा कर लिया।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महाराजा जनक के यज्ञस्थल की भव्यता और सुंदरता में सैकड़ों इंद्र अपना वैभव प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए हों। इस सुंदरता को देखने के लिए जनकपुर की मोहक महिलाएं अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगीं। इस मनमोहक माहौल में भीषण गर्जना के साथ दिव्य धनुष पिनाक को यज्ञ भूमि पर लाया गया। सभी की निगाहें प्रत्याशा में उसकी ओर मुड़ गईं। विशाल रथ पर हजारों लोगों ने धीरे धीरे विशाल धनुष खींचा। वज्र के समान इस विशाल धनुष को देखकर बड़े बड़े योद्धा अपना धैर्य खो बैठे और पसीने छूटने लगे। पिनाक को उसके निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक अपने बड़े बेटे सीता और उनकी सहेलियों के साथ धनुष के पास पहुंचे और घोषणा की, हे पूरी दुनिया के शासकों और राजकुमारों, महाराजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता है, को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मुझे मेरी बेटी राजकुमारी सीता के विवाह का अधिकार दिया जाए। राजा जनक की घोषणा सुनकर सभी राजा और राजकुमार बारी बारी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। अंत में दीन होकर और धनुष उठाने में असमर्थ होकर वे सिर झुकाए हुए अपने स्थानों पर लौट आए, जैसे कि पराजित नाग अपने निवासों को लौट रहे हों। एक एक करके प्रत्येक राजा और राजकुमार को असफलता का सामना करना पड़ा और महाराजा जनक को उनकी सामूहिक निराशा देखकर गहरा दुहक हुआ। राजा जनक ने भारी मन और गहरे स्वर में अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, इस संसार में प्रसिद्ध और शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, लेकिन यह निराशाजनक है कि उनमें से कोई भी पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सका। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी वीरान हो गई है वीर योद्धाओं की। अगर मुझे पहले से पता होता कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा योद्धा नहीं बचा है, तो मैं इस धनुष समारोह की शुरुआत नहीं करता या ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी सीता अविवाहित रहेगी और उसके भाग्य में यह शामिल नहीं है शादी। राजा जनक की बातें सुनकर सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो पहले से ही अपनी असफलता पर लज्जित महसूस कर रहे थे, व्यथित मन से अपनी निगाहें नीचे झुका लीं। राजा जनक के विलाप से वे निरुत्तर हो गए। हालांकि अयोध्या के युवा राजकुमार लक्ष्मण सभी योद्धाओं का अपमान सहन नहीं कर सके। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के शासक राजा जनक, आपके शब्द पूरी तरह से अनुचित हैं और सूर्य वंश और रघु के वंश के लिए अपमानजनक हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द बोलने का साहस किया, यहाँ तक कि जिस स्थान पर सूर्यवंश का कोई सामान्य व्यक्ति मौजूद हो, वहाँ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से पहले कई बार सोचा जाता है। यहाँ सूर्यवंश के रत्न भगवान राम प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। बिना किसी अहंकार के मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं अकेले अपनी भुजाओं के बल से इस प्राचीन धनुष सहित संपूर्ण मेरु पर्वत को हिला सकता। यदि आप चाहें तो मैं इस विशाल पृथ्वी को अभी रसातल में पहुंचा सकता हूं। मैं यह बात बिना किसी गर्व के कहता हूं। जैसे ही लक्ष्मण ने ये शब्द कहे, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, उनकी भुजाएं कांपने लगीं और क्रोध की तीव्रता से उनका पूरा शरीर कांप उठा। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित और उत्तेजित देखकर राम ने उन्हें संकेत से अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दिया। फिर राम गुरु विश्वामित्र की ओर मुड़े, मानो पूछ रहे हों, वर्तमान स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, मेरे बच्चे। लक्ष्मण ने सूर्यकुल की सीमाओं और महिमा का सच सच वर्णन किया है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उनके वचनों को सिद्ध करो। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम शीघ्रता से विनम्र कदमों से भगवान शिव के धनुष के पास पहुँचे।
जब राम धनुष की ओर बढ़े तो सीता, उनकी सखिया और जनक के दरबार के सभी दर्शक अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि संदेह ने उनकी खुशी को घेर लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि राम, एक युवा राजकुमार, पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकते हैं, जबकि प्रसिद्ध राजा और राजकुमार भी भगवान शिव के धनुष को हिलाने में विफल रहे। सीता ने मन ही मन भगवान से राम के प्रयास की सफलता के लिए प्रार्थना की और दैवीय हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उसने सोचा, हे भगवान, उन्हें अपने मिशन में सफलता प्रदान करें। मेरा दिल भी उनकी ओर आकर्षित है, इसलिए आपको उनकी सफलता सुनिश्चित करनी होगी। हे भगवान, कृपया अपनी अविश्वसनीय शक्ति से इस धनुष को हल्का करें ताकि इसे आसानी से उठाया जा सके। जैसे ही राम धनुष के पास पहुंचे, उन्होंने उसे बीच से आसानी से पकड़ लिया और सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, भयंकर ध्वनि गूंज उठी, जिससे अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। केवल विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण और कुछ अन्य लोग ही इस भयावह स्थिति से अप्रभावित रहे। कुछ देर बाद जब सभी की मूर्छा दूर हुई तो वे राम की स्तुति करने लगे। धनुष टूटने पर राजा जनक ने खुशी से विश्वामित्र से कहा, हे ऋषि, मेरा वादा पूरा हो गया है और अब मैं सीता का विवाह भगवान राम से करना चाहता हूँ। कृपया अपने मंत्रियों और पुरोहितों के माध्यम से अयोध्या में महाराजा दशरथ को एक संदेश भेजें। जनक के फैसले से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हे राजा, यह सही काम है। अपने मंत्रियों को राजा दशरथ को यह संदेश देने का निर्देश दें कि दोनों राजकुमार सफलतापूर्वक यहाँ आ गए हैं। विश्वामित्र की बातों से संतुष्ट होकर राजा जनक ने सीता को बुलाया। वह अपनी सहेलियों के साथ हाथ में माला पहने हुए शालीनता के साथ तेजी से उस स्थान पर पहुंची जहां राम धनुष तोड़ने के बाद खड़े थे। सखियां मंगल गीत गाने लगीं और शर्म, झिझक और खुशी के मिश्रण के साथ सीता ने धीरे से भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। महाराज जनक के मंत्री मिथिला से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिन में निर्धारित करके राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। राजा दशरथ का आदर पूर्वक अभिनंदन करने के बाद मिथिला के मंत्री ने राजा जनक की ओर से संदेश दिया। उन्होंने दशरथ को बताया कि ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार यह सर्वविदित है कि मिथिला के राजा जनक की बेटी राजकुमारी सीता असाधारण रूप से सुंदर, सभी गुणों से सुसज्जित थी। राजा जनक ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें घोषणा की गई थी कि जो कोई भी भगवान शिव के प्रसिद्ध धनुष, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता है, को राजकुमारी सीता से विवाह करने का अवसर दिया जाएगा। यज्ञ के दौरान ऋषि विश्वामित्र राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंचे थे। राम ने न केवल धनुष पर सफलतापूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई बल्कि उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उसने अपनी अद्वितीय वीरता से सीता का हाथ जीत लिया। राजा जनक ने अपने मंत्री के माध्यम से दशरथ से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे राजकुमार राम और राजकुमारी सीता के शुभ विवाह के लिए अपने रिश्तेदारों, मंत्रियों, पुरोहितों और गुरु वशिष्ठ के साथ तुरंत मिथिला आएं। समाचार से अति प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों को जनकपुर की यात्रा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने उनसे भव्य जुलूस के लिए रिश्तेदारों, प्रतिष्ठित व्यापारियों, विद्वानों और अन्य लोगों को निमंत्रण भेजने का आग्रह किया। साथ ही दशरथ ने सेनापति को शीघ्रता से सेना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने शीघ्र प्रस्थान की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि राजा जनक ने उनके शीघ्र आगमन का आग्रहपूर्वक अनुरोध किया था।
राजा ने राजगुरु वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय और ऋषि कात्यायन जैसे श्रद्धेय संतों से भी समूह के बाकी लोगों से पहले जनकपुर की यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया। इसी बीच राजा दशरथ ने तीनों रानियों को शुभ समाचार सुनाया। खुशी का संदेश तेजी से पूरे अयोध्या में फैल गया, जिससे हर घर में नृत्य और संगीत के साथ जश्न मनाया जाने लगा। राजा की आज्ञा पाकर महल के मंत्री और सेवक तेजी से विवाह की तैयारियों में लग गए। लोगों में उत्साह स्पष्ट था, मानो प्रत्येक व्यक्ति में उत्साह का विद्युत प्रवाह दौड़ गया हो। सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सभी ने अभूतपूर्व गति से काम किया। आधी रात होते होते यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो गईं और राजा दशरथ अपने अनुचरों के साथ अगले दिन मिथिला के लिए निकल पड़े। 4 दिनों की यात्रा के बाद बारात मिथिला नगर पहुंची। ऋषियों, मंत्रियों और अपने पूरे दलबल के साथ अयोध्या के राजा के आगमन की खबर तेजी से फैल गई। राजा जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों और विद्वानों के साथ उनका स्वागत करने के लिए नगर के मुख्य द्वार पर गए। राजा जनक ने बड़े आदर के साथ सीता को अपने पुत्र की वधू के रूप में स्वीकार करने के लिए राजा दशरथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे महान राजा, आपकी उपस्थिति और सीता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से मेरे वंश का सम्मान हुआ है। आज ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय और कात्यायन जैसे महान तपस्वी मिथिला में मौजूद हैं। यह मेरी समझ से परे है कि मैं इस असाधारण सम्मान के लिए अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। सभी आने वाले गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान करते हुए राजा दशरथ ने शहर में उनके रहने की व्यवस्था की। ऋषियों, मंत्रियों, रिश्तेदारों और सैनिकों के लिए उचित आवास सुनिश्चित किया। अतिथि कक्ष में राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र और उनके दोनों पुत्रों के साथ काफी समय बिताया और उनके कार्यों और वीरता का वृत्तांत सुना। अत्यंत द्रवित होकर राजा दशरथ कभी खुशी से, कभी आश्चर्य से भर जाते थे और कभी प्रशंसा में अपने पुत्रों की पीठ थपथपाते थे। लंबी चर्चा और दावत के बाद वे आराम के लिए चले गए। अगले दिन राजा जनक के महल के सभा कक्ष में दशरथ और अतिथि ऋषि और गणमान्य व्यक्ति राम और लक्ष्मण की उपलब्धियों और वीरता के बारे में चर्चा करते रहे। प्रशंसा से अभिभूत होकर राजा दशरथ अपने पुत्रों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। इस प्रकार स्तुति और कहानियों के आदान प्रदान के साथ विवाह उत्सव नजदीक आते ही मिथिला का माहौल खुशी और उत्सव से भर गया।